टिड्डियों के हमले फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति राजस्थान में है, जहां अप्रैल से ही ऐसे हमले हो रहे हैं। टिड्डियों के दल ऐसे इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां पहले किसी ने उनका नाम नहीं सुना था। अब पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के खेत भी उनके निशाने पर हैं। ये टिड्डियाँ मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाल सागर के पास में इनका मूल स्थान है। वहाँ पे मई जून के महीने के अंदर बरसात के टाइम इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है। उसी टाइम में ये काफ़ी तादाद के अंदर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं और इससे पूरी वनस्पति को नष्ट कर जाती हैं। राजस्थान में अच्छी बात ये रही कि जब टिड्डियों का ताज़ा हमला हुआ तो खेतों से ज़्यादातर फसलें उठा ली गई थीं। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जब टिड्डियाँ आई है, लेकिन क्या था, फसल नहीं थी, इसलिए नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। बाकी पेड़ पौधों को और वनस्पति को तो नुकसान है ही, क्योंकि फूल पत्ते वगैरह जो भी है जिन पे भी बैठी तो उनको खा के तो ख़त्म किया ही है। तो नुकसान तो हुआ ही है उसका, और प्रकृति पे भी नुकसान होगा इसका। आगे जाके उसके कई परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन दूसरे इलाकों के किसान इतने भाग्यशाली नहीं रहे। अधिकारियों का अनुमान है कि भारत के 7 राज्यों में टिड्डियों के दल हजारों हेक्टेयर फसल को बर्बाद कर चुके हैं। भारत में पहले भी टिड्डियों के हमले होते रहे हैं, लेकिन ऐसा हमला बरसों बाद हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल सामान्य से ज्यादा तापमान टिड्डियों को तेजी से फैलने में मदद कर रहा है। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वो देश की खाद्य आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। ये टिड्डियाँ क्या होती है, बेसिकली दिन के अंदर, रात के अंदर तो आराम करती है, दिन के अंदर ही ये करती हैं। ये भी 2 तरह की होती है, लाल और मतलब पीले रंग की और भूरे रंग की। पीले रंग की जो टिड्डियाँ होती है वो खूब मात्रा में अंडे देती हैं। एक साथ वो 100 अंडे देती हैं, तो जल्दी ही करोड़ों की मात्रा में अंडे हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा मतलब वनस्पति को नुकसान पहुँचने की संभावना रहती है। परेशान किसान टिड्डियों को भगाने के लिए कहीं थाली बजा रहे हैं तो कहीं उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। कई जगहों पर तेज आवाज में संगीत भी बजाया जा रहा है। कुछ किसान तो उन्हें भगाने के लिए कीटनाशकों का स्प्रे भी कर रहे हैं। कई इलाकों में अधिकारियों ने भी बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव करवाया है। हम लोग लगातार किसानों के माध्यम से और जो हमारी टीम है उनके माध्यम से उनको लोकेट कर रहे हैं, और जहां कहीं भी वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके उनको उड़ा रहे हैं। टिड्डियों के हमले पहले ही अफ्रीका के एक बड़े इलाके में फसलों को तबाह कर चुके हैं। इस साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी थी कि वे दक्षिण पश्चिम एशिया को निशाना बना सकती हैं। भारत का पश्चिमी हिस्सा इसी इलाके में पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उससे इन कीटों को खूब फलने फूलने का मौका मिल रहा है। उनकी बढ़ती संख्या को नहीं रोका गया तो वो न जाने कितने पेड़ों और फसलों को चट कर जाएंगी। यदि ये 8 दिन से ज़्यादा यहाँ रह जाता है तो फिर ये इसमें एग्स बनने लगेंगे, और यदि वो एग देने लग जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अभी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हमारे यहाँ ये रुके नहीं, और जो है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं। आज भी हम लोग जो हैं पूरे गाँवों में बैंड जो होते हैं उसको बजवा रहे हैं, ताकि बैंड वगैरह और उसकी आवाज़ों से भी ये जो है यहाँ पर रहे नहीं और निकल जाए। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी हालात बहुत बुरे हैं। टिड्डियों ने ठीक उस समय हमला किया है जब किसान कपास, गन्ना और चावल जैसी फसलें बो रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सेना को बुलाना पड़ा है। टिड्डियों ने बड़ी तादाद में हमला किया। हम परेशान हो गए। तुरंत हमने कृषि विभाग वालों को बुलाया। आधे घंटे के अंदर सेना के जवान और कृषि मंत्रालय के अधिकारी आ गए। उन्होंने पूरे इलाके में स्प्रे किया। इस तरह हमारी फसलें बड़े नुकसान से बच पाईं। पाकिस्तान के 50 जिलों में टिड्डी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन विभाग की 1,500 टीमों की मदद ली जा रही है। सेना ने अपने 5,000 जवान इसके लिए तैनात किए हैं। इस अभियान में
कुल 9 विमानों से कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। इनमें सेना के 5 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। 6 और विमानों को इस काम पर लगाने की योजना है। जून के पहले और दूसरे हफ्ते के वक्त हमारे लिए पहली खतरे की मेजर घंटी होगी, और वो इस तरह कि इस वक्त जो टिड्डी दल ईरान के अंदर मौजूद है और मस्कत के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान का रुख करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ सहराई इलाके जो रास्ते में आ रहे हैं, वहाँ पे जहाज़ों को स्टेशन किया जा रहा है। हाल के दशकों में पाकिस्तान इस समय टिड्डियों के सबसे बड़े हमले का शिकार बन रहा है। जितनी ज़्यादा फसलें बर्बाद होंगी, उतनी ज़्यादा खाने की किल्लत हो सकती है। ऐसा हुआ तो कोरोना महामारी के बीच हालात विकट हो सकते हैं। किसान बहुत परेशान हैं। वो तो कहते हैं कि टिड्डियां उनके लिए कोरोना वायरस से भी बड़ी मुसीबत बन रही हैं। टिड्डी दल कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप 100 गुना 1000 गुना कहेंगे तभी मैं कहूँगा कि 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फसलें ही है जो कोरोना के खिलाफ आपने जंग लड़ी है। तो आपके पास फसल थी, गंदम थी, सब्जियां थी, हर चीज़ खाने के लिए थी। कोई शख्स भूखा नहीं सोया। खुदा ना खास्ता टिड्डी दल के बारे में जो अब FO की रिपोर्ट आई है कि अगर उस तरीके से आ जाए तो यहाँ कैद साली आ सकती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि एमरजेंसी नाफिज की जाए इसके ऊपर फौरी तौर पे। आज ये है कि चारों तरफ से हमला है, बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी, पंजाब से भी। और आप हैरान होंगे कि आम का बड़े बड़े दरख्त जो है वो बिल्कुल गंजे हो गए, पत्ते उनके खाओ गए, आम सिर्फ टहनियों पे खड़े हैं। कॉटन को भी नुकसान हो रहा है, बाकी मक्की को भी नुकसान हो रहा है, बाकी फसलों को नुकसान हो रहा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को संजीदगी के साथ जो है इस पे तवज्जो करनी चाहिए। टिड्डियां झुंड में आगे बढ़ती हैं और एक झुंड में 5 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं। एक दिन में वे 90 मील का सफ़र तय कर सकती हैं और 1 वर्ग मीटर में 1000 से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। टिड्डियों के इस कदर फैलाव को रोकने के लिए तुरंत कुछ करना होगा।